हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे जर्नल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जर्नल की सारी बेसिक एंट्रीज को समझेंगे कि जर्नल की आसान वाली एंट्रीज होती कैसे है। बच्चों ये वाला पार्ट है ना, ये आपके आगे जर्नल की कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन आज वाला पार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है कि कोई से भी जर्नल एंट्री करने से पहले आपको कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो बच्चों जर्नल एंट्री करने से पहले आपको सबसे पहले ना वो अकाउंट्स छांटने पड़ेंगे जौन से अकाउंट्स जर्नल एंट्री से अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, मान लो मैंने किसी को ना रेंट पे किया रुपीज 1500 मान लो। तो बच्चों आप एक चीज सामने देखो कि एक तो मेरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक तो रेंट का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूं तो इसलिए कैश या बैंक का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो बात समझ में आई। सबसे पहले आपको अकाउंट छांटना है, तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, रेंट। दूसरा कौन सा अकाउंट हो रहा है अफेक्ट, कैश या बैंक। ठीक है। सेकंड स्टेप बोल रहा है कि अप्लाई डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। अब क्या करना है, आपको रेंट पे और कैश या बैंक के ऊपर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाने हैं। अब यहां पर आपकी मर्जी है कि आप ट्रेडिशनल वेज में जाते हो या फिर मॉडर्न वे में जाते हो, दोनों से आंसर सेम आता है। तो बच्चों अगर मैं ट्रेडिशनल वे के अंदर जाऊं तो रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट इज एन एक्सपेंस। ठीक है। और एक्सपेंस बच्चों सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, तो यानी रेंट पे कौन से अकाउंट के रूल्स लगेंगे, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं मान लो कि कैश या बैंक में से मान लो मैं कैश को ले लेता हूं कि भाई कैश अफेक्ट हुआ है, मेरी तरफ से मेरी जेब से कैश गया है। तो बच्चों कैश क्या है, कैश एक बच्चों एसेट है और एसेट पे कौन से रूल्स लगते हैं, रियल अकाउंट के रूल्स लगते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आपको बस ये छांटना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, तो कहने का मतलब हम रेंट को क्या करेंगे, रेंट को हम डेबिट करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखो कि कैश के अंदर जब आपके पास से कैश जाता है तो रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई सा भी एसेट आपके पास से जाता है तो उसको क्रेडिट करना है। तो यानी हमें यह पता लग गया कि हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगा दिए। अब पॉइंट नंबर थर्ड कह रहे हैं कि आपको अब जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊं तो यहां पे तो आप डेट का कॉलम डाल दोगे, डेट। उसके बाद में डेबिट क्या करना है, रेंट को डेबिट करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों रेंट अकाउंट डेबिट। कितने का रेंट पे किया आपने, 1500 का रेंट पे किया। टू क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट करना है जी कैश को, टू कैश अकाउंट। तो यानी 1500 से आपने कैश पे कर दिया। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। ठीक है। उसके बाद में आप पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लाइन लगा दोगे और आप उसके बाद में नेक्स्ट जर्नल एंट्री को पास करोगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बस समझा नहीं होता बच्चों ने तो इसलिए उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसको वापस से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अकाउंट छांटना, अकाउंट छांटने के बाद डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाना, उसके बाद में जर्नल एंट्री पास कर देनी आपको। ठीक है। आओ बच्चों अब अपना एक एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे पहले इस जर्नल एंट्री को इरेज कर देता हूं। इतने के अंदर एक सेकेंड बस, ये मैंने इरेज किया और यहां पे ये वाली जर्नल एंट्री भी, यहां पे अमाउंट। आओ बच्चों शुरू करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है तो मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना दिया। इसके अंदर बोल रहा है 1 अप्रैल को 2025 की। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 2025 ईयर लिख देता हूं और इसकी डेट लिख देता हूं 1 अप्रैल। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, यानी आपने बिजनेस स्टार्ट किया और किससे, कैश से। तो बच्चों देखो इसमें कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है। तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। और दूसरी बात, किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप मेरे को बताओ, जो बंदा खुद का बिजनेस शुरू करे उसको हम क्या बोलेंगे, ओनर बोलेंगे। तो यानी दूसरी तरफ कौन अफेक्ट हो रहा है, ओनर अफेक्ट हो रहा है, ओनर। और बच्चों ओनर के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ओनर के लिए हमेशा कैपिटल का अकाउंट खोला जाता है। ये मैंने आपको बेसिक्स जो टर्म समझा रहा था उस टाइम भी आपको समझाया था कि जब भी कोई बंदा अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाता है फॉर ओनरशिप, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो बच्चों ओनर को हम किस अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने पहला वाला स्टेप कर लिया, हमने सबसे पहले कैश को छांट लिया, उसके बाद में हमने कैपिटल को छांट लिया। अब हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाने हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बताओ, बिजनेस के अंदर कैश एसेट होता है तो इस पे कौन से रूल लगेंगे जी, रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। ठीक है। और हमारे पास क्या हो रहा है, कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है क्योंकि मालिक ने क्या है, हमें बिजनेस के अंदर कैश दिया है। तो बच्चों इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। मैं वापस से बता देता हूं, कैश एक एसेट होता है इसलिए उस पर रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे और हमारे पास बिजनेस में कैश आ रहा है सो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा दिया मैंने। ठीक है। अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि कैपिटल का क्या करेंगे। ठीक है। इसको समझने के लिए आपको यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा बिजनेस है और यहां पे ओनर है।
ठीक है। ओनर ने क्या किया है, हमें पैसा दिया है। तो बच्चों कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है जी, कैपिटल, क्योंकि ओनर को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट ये बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड क्रेडिट द गिवर। तो बच्चों हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बंदा हमें पैसा दे रहा है, तो यानी ही इज अ गिवर फॉर अस। बात समझ में आई, क्योंकि हमें पैसा दे रहा है। तुम्हें सारी की सारी जर्नल एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तो इसका मतलब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, सो ओनर इज अ गिवर। तो बच्चों हम कैपिटल को क्या करेंगे, हम कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ना एक बार ऐसे सीखने में ऐसा लग रहा होगा, ओ माय गॉड कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात कर दी सर ने। ऐसा कुछ नहीं है, अभी 3-4 क्लासेस लगाओगे ना उसके बाद ये बहुत आसान लगेगा। पर क्या स्टार्टिंग में जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट बिलीव में ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस समझ रहे हो ना, मैं रटवा रहा होता ना अभी तुम्हें तो तुम्हें लगता है यार कितनी आसानी से रटवा दिया, पर रटना नहीं है क्योंकि आगे जाके फिर उसमें दिक्कत आएगी। तो बच्चों हमने इस एंट्री को सॉल्व कर लिया, हमें कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो हम इसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने की आपने कैपिटल दी है 20,000 की, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट को 20,000। इसका नरेशन लिख दो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद में आप क्या करोगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लाइन डालोगे और नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तैयारी। चलो अभी नेक्स्ट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो इस वाली जर्नल एंट्री में क्या हुआ है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और हमने क्या किया है, कैश दिया है सामने वाले को और उसके बदले में हमने उससे गुड्स खरीद लिए। यही जर्नल एंट्री हुई है। तो बच्चों कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, एक तो कैश का अकाउंट अफेक्ट हुआ और दूसरा आपने गुड्स को क्या किया, परचेज किया। ठीक है जी। तो बच्चों आप ना एक चीज याद रखना कि जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे ना तो आपने कौन सा अकाउंट खोलना है, तब आपको परचेज अकाउंट खोलना है। और बच्चों जब आप गुड्स को सेल करोगे तो आपने कौन सा अकाउंट खोलना है, तब आपको सेल का अकाउंट खोलना है। अब सवाल उठता है कि सर ये गुड्स होता क्या है। तो बच्चों गुड्स ना वो चीज होती है जिसके अंदर बिजनेस डील करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा कपड़ों का काम है, मेरा क्लोथ का काम है, मेरा कपड़ों का काम है, ठीक है। तो मेरे बिजनेस के लिए जो कपड़ा होगा ना वो गुड्स होएगा। तो यानी अगर मैं कपड़े को खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट खुलेगा और अगर मैं कपड़े को बेचूंगा तो सेल अकाउंट खुलेगा। बात समझ में आई। अगर मान लो मेरा ना लकड़ी का काम है, मेरा टिम्बर का काम है, टिम्बर, तो बच्चों अगर मैं लकड़ी को खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट खुलेगा और मैं अगर लकड़ी को बेचूंगा तो सेल अकाउंट खुलेगा। इतनी बात समझ में आती है। अब क्या होता है, मान लो हमारा काम तो बच्चों टिम्बर का है यानी लकड़ी का काम है और हमने क्या किया, हमने कार को बेच दिया। बच्चों हमने कार को बेच दिया। अब सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या कार हमारा गुड्स है, नहीं है सर, क्योंकि हमारा काम तो लकड़ी का है और हमने बेचा किसको, हमने कार को बेचा है। तो इसका मतलब कार इज नॉट अ गुड्स। ठीक है। तो बच्चों आपको याद में रखना है कि अगर आपने अपने गुड्स के सिवा कुछ भी खरीदा या बेचा तो उसके लिए वो इंडिविजुअल अकाउंट खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे गाड़ी बेची और गाड़ी बेचना हमारा काम नहीं है, इसीलिए आप क्या करोगे, सेल का अकाउंट नहीं खोलोगे, आप कार का अकाउंट ही खोलोगे। ये मैंने क्या बात बोली है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज में समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगी। बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि मैंने ऐसा कुछ समझाया है आपको। अब देखो जी हमने क्या किया, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसका मतलब हमें पता लग गया, एक तो कैश अफेक्ट हुआ है और क्योंकि आपने गुड्स को खरीदा है तो इसलिए कौन सा अकाउंट खुलेगा, परचेज का अकाउंट खुलेगा। अब देखो बच्चों परचेज क्या है, परचेज हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि मैंने कोई सा चीज खरीदी अपने बिजनेस के लिए तो मेरा तो खर्चा हो गया ना। तो इसका मतलब इस पे कौन से रूल्स लगेंगे, इस पे क्योंकि ये एक्सपेंस है इसीलिए इस पे नॉमिनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। और नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है कि सारे खर्चों को डेबिट करना है। ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसकी कैश की बात करूं तो बच्चों कैश एक एसेट है और एसेट पे रियल अकाउंट के रूल्स लगते हैं। और हमारे पास से क्या हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है तो इसीलिए रियल अकाउंट बोलता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर निकल रहा है कि आपने परचेज को तो करना है डेबिट और कैश को करना है क्रेडिट। तो हम सेकंड जर्नल एंट्री पास कर देते हैं 2 अप्रैल को, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स खरीदे आपने, 5,000 के गुड्स खरीदे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड।
चलो बच्चों आते हैं अपन थर्ड जर्नल एंट्री पे, जो कि कह रहा है परचेज चेयर। ओहो सर, हमने गुड्स नहीं खरीदे, हमने चेयर खरीदी है। तो बच्चों चेयर का अकाउंट खुलेगा, ठीक है। और चेयर के बदले में हमने क्या दे दिया, हमने सामने वाले बंदे को कैश दे दिया। तो कहने का मतलब हमें दोनों अकाउंट पकड़ में आ गए। और बच्चों चेयर क्या है, चेयर एक बिजनेस के लिए एसेट होती है, इसलिए इस पे रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। कैश भी एक बिजनेस के लिए एसेट होता है, इसलिए इस पे रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाना चाहूं तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा जर्नल एंट्री का, कि ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। और हमने बिजनेस के अंदर क्या कर लिया बच्चों, चेयर तो खरीद ली, पर हमने इसके बदले में कैश दे दिया। बात समझ में आई। और ये दोनों के दोनों हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं, तो इसलिए रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। और बच्चों रियल अकाउंट क्या बोलता है, अगर आपके बिजनेस में कोई सी चीज आ रही है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर आपके बिजनेस से कोई सी चीज जा रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। सिंपल सी बात है। तो यानी हम करेंगे 3 अप्रैल को एंट्री पास। 3 अप्रैल हमारे पास डेबिट क्या करना है, हमें चेयर को डेबिट करना है। मैं बच्चों यहीं पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं रिवीजन के तौर पे, कि हमने बच्चों चेयर खरीदी ना, इसलिए हम चेयर का अकाउंट खोलेंगे। अगर हम गुड्स खरीदते तो हम परचेज का अकाउंट खोलते। तो हमने क्या किया, चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 रुपीज। इसकी जर्नल एंट्री के अंदर नरेशन क्या बनेगी, बीइंग चेयर परचेस्ड। ठीक है जी। अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जो कि कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अरे रे रे रे, गुड्स बेच दिए। तो कौन सा अकाउंट खुलेगा जी, सेल का अकाउंट खुलेगा। और दूसरी बात, हमने गुड्स किसके बदले में बेचे हैं, कैश के बदले में बेचे हैं। तो अगर मैं इसका यहां पे डायग्राम बना के दिखाऊं, इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखो जी ये हमारा बिजनेस है और हमने अपने बिजनेस से गुड्स को बेच दिया। तो बच्चों अगर गुड्स को बेचा है तो कौन सा अकाउंट खोलना है आपको, सेल का अकाउंट खोलना है। और आपके पास बिजनेस में क्या आ गया, आपके पास बिजनेस में कैश आ गया, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, सेल कौन सा अकाउंट है, सेल सर नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमारे लिए एक इनकम होती है। और बच्चों नॉमिनल अकाउंट में सारी इनकम को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कैश की बात करूं, कैश हमारे लिए एक एसेट है और एसेट को रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। और रियल अकाउंट ये बोलता है कि अगर आपके बिजनेस में एसेट आ रहा है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब अपनी इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं 4 अप्रैल। 4 अप्रैल में हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या अमाउंट दे रखी है, 2000 की अमाउंट दे रखी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 2000 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और इसकी एंट्री होगी बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को 2 और जर्नल एंट्री करानी है, मैं थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूं इसको इरेज करके। इतने के अंदर जितनी देर आपको टाइम मिल रहा है, नीचे कोई सा अगर डाउट है ना बच्चों, तो कमेंट करके वो डाउट बता दो, क्योंकि मैं रिप्लाई कर दूंगा आपके डाउट के, ठीक है। और इसको इरेज कर देते हैं। बाकी बताओ भाई, स्कूल में कैसा चल रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं, कहां से हो, कुछ तो आइडिया दो भाई, कमेंट में आइडिया दो। चलो अभी ओपन करते हैं एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 कह रहा है कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹3000। तो कहने की बात ये है कि हमारे इस जर्नल एंट्री का डायग्राम बनाओ तो ये हमारा बिजनेस है, हमने क्या कर दिया, फर्नीचर बेच दिया और बदले में सामने वाले बंदे से कैश ले लिया, ठीक है। तो बच्चों फर्नीचर तो एक एसेट होता है, तो इस पे कौन से अकाउंट के रूल लगेंगे, रियल अकाउंट के। कैश भी क्या होता है, एक एसेट होता है, तो कौन से अकाउंट के रूल लगेंगे, रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। अब बच्चों रियल अकाउंट बोलता है कि अगर कोई सा एसेट आपके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, और अगर आपके पास कोई सा एसेट आ रहा है तो उसको डेबिट करना है, ठीक है जी। तो अपन 5 अप्रैल की एंट्री पास कर देते हैं। 5 अप्रैल 5 अप्रैल में डेबिट किसको करना है, कैश को। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 3000 का बच्चों अपन ने फर्नीचर को बेचा है, ठीक है। टू फर्नीचर अकाउंट 3000 रुपीज बीइंग फर्नीचर सोल्ड। हमने क्या किया, फर्नीचर को बेच दिया। अब बच्चों आखिरी जर्नल एंट्री जो कि कह रहे हैं रेंट पेड इन कैश। रेंट पेड इन कैश, इसका मतलब पता है क्या हुआ, आपके बिजनेस के अंदर आपने क्या किया, कैश की पेमेंट कर दी और बदले में आपके पास एक खर्चा हो गया रेंट का,
ठीक है, तो आपके बिजनेस में रेंट का खर्चा हो गया और आपने कैश के अंदर उसकी पेमेंट कर दी। तो बच्चों आप मेरे को बताओ रेंट क्या है, खर्चा है, इसीलिए एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बच्चों नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है कि सारे खर्चों को डेबिट कर दो, तो यानी रेंट को हम डेबिट कर देंगे। वहीं पे कैश कौन सा है, कैश एक एसेट है और इसीलिए एसेट के लिए रियल अकाउंट खुलता है। और बच्चों रियल अकाउंट ये बोलता है कि जब आपके बिजनेस से एसेट जा रहा हो तो उसको क्रेडिट करना है। बड़ा आसान सी बात है, अब थोड़ा आसान लग रहा है ना। ठीक है, अब हम इसके अंदर कितने से पेमेंट करिए, हमने 500 रुपीज से पेमेंट करिए, तो यानी 6 अप्रैल को एंट्री आ जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू कैश अकाउंट 500 रुपीज, एंट्री होगी बीइंग रेंट पेड। ठीक है बच्चों, एक बार आप देख लो सामने अगर आपको कोई सा डाउट लग रहा है, और आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा, इस जर्नल एंट्रीज को भी साथ में सॉल्व किया होगा। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके बता दो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। नया चैनल है, थोड़ा सा ग्रोथ मिलता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।